सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए। सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा भाग्य सच में मेरा है? सच में मेरा है? शायद आपको लगेगा हाँ मेरा भाग्य तो मेरा ही है, हाँ मेरा भाग्य तो मेरा ही है। लेकिन सच बताऊं, इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो सचमुच अपने भाग्य की रोटी खुद खाते हैं। बाकी सब किसी की थाली में घिरा हुआ टुकड़ा खा रहे हैं, बिना जाने बिना सोचे। भगवान ने हर व्यक्ति को एक अदृश्य भाग्य पत्र दिया है। भाग्य पत्र दिया है, उस पर लिखा है कौन क्या पाएगा, कौन कहां से पाएगा, किस कर्म के बदले पाएगा। पर समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य उस भाग्य को भूलकर दूसरों की इच्छा, दूसरों की नजर, दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसका पुण्य, उसकी ऊर्जा किसी और के जीवन को चमकाने लगती है और वह बेचारा सोचता है मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं टिकता। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बहुत अच्छी स्किल है और आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का जो सेठ है अनपढ़ है, लेकिन सारा मैनेजमेंट आपका है, सारा सब कुछ आपका है और आप उसे कमा के दे रहे हैं महीने के, आपके मैनेजमेंट से महीने के उसको लाखों कमा दे रहे हैं और आपको क्या मिलता है 15,000। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर दिल की घंटी बजी तो पहले शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पॉज करके और एक कमेंट कर दीजिए। चलते हैं आगे। कठोर है उत्तर, क्योंकि आपकी थाली में परोसी की रोटी कोई और खा रहा है। कभी सोचा है जब आप किसी के लिए अंधी भावनाओं में बहकर त्याग करते हैं, जब बिना सोचे दूसरों का खुद को मिटा देते हैं, तो असल में आप सिर्फ दया नहीं करते, आप भाग्य बांट रहे हैं। और ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है, हर त्याग का हिसाब रखता है। पर याद रखिए, भगवान नादान त्यागियों पर तरस तो खाते हैं पर उनका भाग्य नहीं बढ़ाते, क्योंकि जिसने अपनी समझ बेच दी उसने अपना भाग्य बेच दिया। अब सोचिए, आप रोज किसी के लिए दौड़ते हैं, खुद की नींद, शांति और इच्छा कुर्बान करते हैं, पर क्या कभी भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, क्या यह मेरा कर्म है या किसी और के भाग्य का हिस्सा? चलो वापस समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलो, जैसे कि आप कोई छोटे नेता हैं, बहुत छोटे नेता, और एक बड़े नेता को आप स्पीच लिख कर देते हैं, शानदार शानदार स्पीच, और उस स्पीच की वजह से वह नेता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर लेता है और लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत है। वह आपका लिखा हुआ स्पीच पढ़कर इतना आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो आप खुद वो स्पीच लिख रहे हैं, खुद बोलते नहीं, आप वो छोटे से नेता ही रहते हैं। समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट करें। क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा काम करना ही सब कुछ है, पर भगवान ने कहा कर्म तो करो पर विवेक से, क्योंकि हर अच्छाई भाग्य नहीं बनती, हर त्याग पुण्य नहीं देता। कभी कभी आपका दिया हुआ आराम किसी और के आलस्य को जन्म देता है और यह व्यक्ति आपके कर्म के फलों से पलता है। आप सोचते हैं आप दान दे रहे हैं, पर सच में आप अपना भाग्य लुटा रहे हैं। भाग्य कोई जादू नहीं, यह आपके कर्मों की ऊर्जा का जाल है। जैसे वापस समझाता हूँ उदाहरण से, जैसे कोई बहुत दूर का आपका रिलेटिव या कहो कि मित्र है, वह बहुत गरीब हो गया है, सोता रहता है पूरे दिन, कुछ काम नहीं करता, और आप जाते हैं महीने के महीने राशन भेज देते हैं, महीने के महीने लाखों रुपए भेज देते हैं, क्योंकि वह आपकी जी हजूरी करता है, आपका मित्र है। समझिए, तो इससे आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, वो और आलसी होएगा, वो कुछ कार्य नहीं करेगा कि हाँ योगी भैया आएंगे और सब कुछ दे देंगे, मुझे क्या करने की जरूरत है। आपके कर्मों का जाल है, जिसे आप बहाएंगे वहीं फलेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा उन लोगों में बहा रहे हैं जो उनके योग्य नहीं, तो भगवान खुद आपकी थाली खाली कर देगा, क्योंकि वह चाहता है कि आप सीखें। भगवान इतने भी असमझदार नहीं है कि किसको क्या मिलना चाहिए, जिसको अगर मिलना होता तो भगवान उसे खुद देते। उनके योग्य नहीं, भगवान खुद आपकी थाली खाली कर देगा, क्योंकि वह चाहता है कि अब सीखे। दया और मूर्खता में फर्क होता है। भगवान कभी यह नहीं चाहता कि आप खुद को जलाकर किसी और का दीपक बने। वो कहावत है ना, सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, कमेंट में लिखे, बुझ जाएंगे, अंधेरा दोनों को निकल लेगा। कहीं बार भगवान किसी का भाग्य नहीं रोकता, वो बस आपके हाथों में उसे बांटने देता है। आप सोचते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, पर भगवान देख रहे हैं आप अपने जीवन का अमृत किसे दे रहे हैं, और जब वह देखता है कि आप उस अमृत को उन लोगों को दे रहे हैं जो उसे व्यर्थ बहा देंगे, गादोदन किन्हें डालो, वो आप लिखिए। यह मौन का होता है, क्योंकि तब सीख कर्मों से मिलती है, शब्दों से नहीं। याद रखिए, भगवान भाग्य बांटता नहीं, पर कर्म के मार्ग में दर्पण जरूर रखता है।
जिसे देखकर आप समझ सकें कि कौन आपके भाग्य की रोटी खा रहा है। कभी किसी के लिए अत्यधिक रोना, कभी किसी के पीछे खुद को खो देना, यह सब उस दर्पण के धुंधलेपन की निशानी है, क्योंकि तब आप ईश्वर की दृष्टि खो चुके होते हैं, आप मानव की माया में फंस चुके होते हैं। अब एक बात सीधी सुनिए, हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह या तो आपका भाग्य बढ़ाता है या खाता है, और इसे पहचानने के लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी है। अगर कोई व्यक्ति आपको भीतर से खाली कर देता है, आपकी आत्मा थक जाती है, तो समझ लीजिए वह आपके भाग्य का भक्षक है। और अगर कोई आपको स्थिरता, श्रद्धा और शांति देता है, तो आप जान लीजिए कि वह आपके भाग्य का पोषक है। भगवान ऐसे ही संकेत देता है, शब्दों में नहीं, अनुभवों में। और सबसे गहरी बात यह है कि कभी कभी वो लोग भी आपके भाग्य की रोटी खाते हैं जिनके लिए आप सोचते हैं मैं तो इनके बिना अधूरा हूँ, पर सच में यही लोग आपको अधूरा रख देते हैं ताकि आप उनसे पूरा होने की भीख मांगते रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को छीन लेता है, कुछ रिश्तों को तोड़ देता है, कुछ अवसरों को रोक देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप समझे आपका भाग्य किसी और के पेट का निवाला नहीं है। आपके कर्म, आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा, यह सब आपकी दिव्य पूंजी है। इसे ऐसे लोगों पर मत लुटाइए जो सिर्फ भावनाओं के व्यापारी हैं। ईश्वर आपको सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि आप कितना देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसे देते हैं, क्योंकि हर दाना पुण्य नहीं बनता और हर सहायता आशीर्वाद नहीं देती। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बात दिल में उतार दीजिए, अब से जो कदम उठाइए भगवान की दृष्टि के साथ उठाइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों की दिशा ईश्वर से पूछकर चलता है वह कभी किसी और की थाली में अपनी रोटी नहीं रखता। अब बस एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में आप अपनी रोटी खुद खाते हैं या कोई और आपके हिस्से की रोटी खा रहा है? अगर आप मानते हैं कि अब समय आ गया है अपना भाग्य खुद संभालने का, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य की रोटी व्यर्थ नहीं बांटूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है आपके भीतर के जागरण की। अब जरा शांत होकर भीतर झांकिए। जब भी जीवन में कोई कमी आती है, धन की, सुख की, प्रेम की या सम्मान की, तो मन सबसे पहले बाहर खोजता है। हम सोचते हैं शायद भाग्य कमजोर है, शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, पर सच्चाई यह नहीं है। भगवान हमेशा सुनते हैं, पर जवाब कर्मों की गहराई में देते हैं। समस्या यह है कि हम अपने ही कर्मों की दिशा किसी और के हित में मोड़ चुके होते हैं, और यहीं से शुरू होता है भाग्य का रिसाव। जैसे एक बर्तन से पानी टपक रहा हो, तो वैसे ही आपके जीवन से सुख टपकता चला जाता है। भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है एक विशेष उद्देश्य के लिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, गीजर, हीटर, इमर्सन रोड और सभी प्रकार के पंखे, कूलर, मिक्सर, महाराजा सुजाता जार, होलसेल रेट्स पे, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप सिंस 1998 पृथ्वी पर भेजा है एक विशेष उद्देश्य से। जब उस उद्देश्य से भटककर दूसरों की योजनाओं में अपना जीवन लगाने लगते हैं, तो आप अपने भाग्य की रोटी किसी और के लिए पका रहे होते हैं। आप मेहनत करते हैं, पर उसका स्वाद कोई और चखता है। आप रातों की नींद खोते हैं, पर चैन किसी और को मिलता है। आप प्रार्थना करते हैं, पर फल किसी और के द्वार पर पहुंचता है। यही है भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य, कि ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका मन जुड़ा होता है। अब सोचिए, अगर आपका मन हमेशा चिंता में है कि यह व्यक्ति मेरे बिना कैसे रहेगा, तो आपकी ऊर्जा उसी व्यक्ति के जीवन में जा रही है, और जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी थाली स्वाभाविक रूप से खाली हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है आसक्ति के बंधन है, क्योंकि हर आसक्ति में भाग्य का एक टुकड़ा खो जाता है। यह जीवन का ऊर्जा का संतुलन है। अगर आप किसी के लिए बार बार झुकते हैं, खुद को छोटा करते हैं, खुद को थकाते हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि आप अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि आप किसी के फैन हैं, फिल्म स्टार हो या कोई बड़ा नेता हो, किसी के फैन हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब जहां मिले आप उसे धोख देते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, लेकिन जब आपके काम होता है वो आपसे मिलता नहीं, कभी आपका बर्थडे विश नहीं करता। तो सोचिए आप कर क्या रहे हैं। आपने अपने पिताजी को कभी धोख नहीं दिया, आप अपने माता पिताजी को कभी बस स्टैंड से घर पे नहीं लाए, आपको इतना भी टाइम नहीं, लेकिन वह
जो आपका गुरु बना बेटा है, उसके लिए आप रात दिन एक करते हैं, आप दौड़ के जाते हैं, उनको लाते हैं, उनके जी हुजूर करते हैं, उनके चरणों में साष्टांग करते हैं। अगर कुछ भी समझ में आया यहाँ तक तो एक छोटा सा कमेंट करें कि हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वह आपको अनुभव से सिखाना चाहते हैं। भगवान मौन होकर यह देखता है कि आप अपनी शक्ति के बीज किस मिट्टी में बो रहे हैं। अगर मिट्टी योग्य नहीं है तो फसल चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे, वह टिकेगी नहीं। फिर आप सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर सच तो यह है कि भगवान ने कुछ छीना नहीं, आपने ही अपनी ऊर्जा वहां बहाई जिसका कोई मूल्य न था। ये सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है जो आपके बाकी की रोटी खाते हैं। वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं पर कभी कृतज्ञ नहीं होते, वो जो आपकी सहायता को अपना अधिकार समझते हैं, वो जो आपकी उपस्थिति में सुखी रहते हैं, आपके न रहने पर असहाय। ऐसे लोग आपके जीवन में भावनाओं के नाम पर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा का उपभोग करते हैं। आपकी एक खाते हैं और बजाते दूसरे की है। आपके भीतर का तेज मुरझाने लगता है, आपके निर्णय कमजोर पड़ने लगते हैं और आपकी आत्मा बोझिल होने लगती है कि मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और ये मेरी सम्मान नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बांट रहे होते। ऐसे लोग में जो उसे वापस नहीं लौटा सकते। याद रखिए, भगवान ने आपको करुणा दी है पर मूर्खता नहीं। हर किसी पर दया करना ईश्वर की इच्छा नहीं, विवेक से करना चाहिए, सच्ची भक्ति है। ईश्वर आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप समझे किसे देना है, कब देना है, कब रोकना है, कब चुप रहना उचित है, क्योंकि कभी कभी मौन रहना ही अपनी ऊर्जा की रक्षा करना होता है। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर पर उठाएं। वह कहते हैं कि हर आत्मा अपने कर्मों से बंधी है, फिर आप क्यों किसी और का बोझ से दब रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर न्यूज़ देखते हैं। क्या देख रहे हैं आप पूरे दिन को खराब करने के लिए? किसी का एक्सीडेंट, कहीं किसी ने गलत काम किया, कहीं किसी के साथ, कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद। क्यों बोझ ढो रहे हैं इतना? आप अपने कर्म शुद्ध कीजिए और अपनी उपलब्धता अपनी वहां रखिए जहां प्रभु का मार्ग हो। दूसरा का बोझ ढोकर आपको क्या मिल रहा है? आप वैसे ही बोझिल जी रहे हैं, फिर कहते हैं कि मेरे किस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। क्यों किसी और की गलती को सुधारने के नाम पर आप अपने भाग्य की रोटी उन्हें परोस रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे उनकी फोकट की पोस्ट कर रहे हैं, स्टारों की। आपके समझ में वो स्टार है, क्या लेना देना है आपको? क्योंकि उन्हें पता है अब आप अपनी थाली बजाना नहीं सीखेंगे, वो आपकी किस्मत नहीं भरेंगे। आप सोचते हैं कि दूसरों की मदद करके आप पुण्य कमा रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी स्टार की फिल्म को आगे बढ़ाकर इंस्टाग्राम पे डालकर मैं उसका भला कर रहा हूँ। आपकी मदद कहाँ है? प्रेम निकल रही है कहाँ है भाई? आपकी सहायता इस डर से है कि अगर मैंने मना किया तो बुरा लगेगा। सब कर रहे हैं तो समझिए यह पुण्य नहीं है, भाग्य की चोरी है। क्योंकि जो कार्य भय से किया जाता है वह आत्मा को कमजोर करता है और कमजोर आत्मा कभी अपने भाग्य की रोटी नहीं खा पाती। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ करें तो पहले भगवान से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए, क्या यह मेरा धर्म है या मेरी कमजोरी, या किसी के कहने या भीड़ के कहने पर कर रहा हूँ। अगर मन भीतर से शांत हो जाए तो क्या करें? अगर मन असहज हो जाए तो रुक जाएं, क्योंकि वही असहजता ईश्वर की चेतावनी है कि कोई आपके भाग्य का हिस्सा खाने आया है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हर व्यक्ति जो आपकी भावनाओं पर खेलता है, भावनाओं पर कैसे खेलता है, चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप अपने रिलेटिव के साथ कहीं दूर बैठे हुए हैं, एक तीसरा रिलेटिव आएगा, अरे यार आप इनके प्रोग्राम में नहीं गए। आप उस समय जोर से बोलेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। तीसरा आदमी आपको भड़काना चाहता है और आप दोनों के बीच में एक टकराव हो जाएगा। चलो और समझाता हूँ। मान लो आप पति पत्नी हैं, आप किसी की पत्नी है और तीसरा आदमी आया, कोई आपका रिलेटिव या उनका रिलेटिव। अरे यार आप तो दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, आपके लिए ये इतना त्याग करते हैं, और दोनों पति पत्नी में झगड़ा चलेगा। अरे ये क्या देते हैं, मेरा तो कुछ भला नहीं किया, मेरा तो ये सम्मान ही नहीं करते, ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर फूट डालने की एक गहरी साजिश होती है। हालांकि अगले जो भड़का रहा है उसको भी पता नहीं होता, पर अनजाने ही आप दोनों अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। आपकी संवेदना का उपयोग आपके स्वार्थ के लिए करता है। आपकी भक्ति, आपकी दया, आपकी सद्भावना से खुद का भाग्य बना होता है, और जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तब आपका कर्म का फल कहकर दूर चला जाता है। यही संसार का नियम है। तीसरे की लड़ाई अपने घर में क्यों लाते हो? जो जाग गया वह बच गया। भगवान कहते हैं कि करुणा रखो पर विवेक के साथ, क्योंकि करुणा अंधी हो जाए तो वह आत्मा को खोखला कर देती है और विवेक युक्त करुणा आत्मा को तेजस्वी बनाती है। इसलिए अपने जीवन में देखें कौन लोग हैं जो आपकी रोटी के साथ आपका सुकून भी खा रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। आपके पिताजी या दादाजी कुछ ड्रिंक करते हैं, मान लो उनकी आदत है और वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। अब आपका कोई तीसरा रिलेटिव आपको समाज में सब लोगों के सामने जलील करे, अरे यार आपके दादाजी अरे यार तेरे पिताजी तो ये ड्रिंक करते हैं, सबके सामने आपको जलील करेगा। तो उस समय आपको कोई जवाब देते नहीं बनता। आप शर्मिंदा होकर आप आंखों को नीचा कर देते हैं। क्यों? आपको जवाब नहीं आता कि तेरे क्या लेना देना है, मेरे पिताजी हो या दादाजी हो, उनके पैसे का यूज कर रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपने भी आत्मा नष्ट कर रहे हो और मेरे भी। ऐसे जवाब देना सीखिए। आप दो भाई हो और आपके कुछ विवाद चल रहा है और एक तीसरा आपका मित्र हो या आपका कोई भी, वो आपको कहता है अरे यार आपकी जमीन का फैसला नहीं हुआ, आपके ये नहीं हुआ,
तो उससे कहिए कि भाई तेरे क्या लेना देना, उस आदमी से बातचीत रिश्तेदारी खत्म कीजिए, जिसको जो सिर्फ मजे लेने आया है आपकी फुट बढ़ाने। भगवान ऐसे निर्णय पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब आप अपनी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, अपनी दृष्टि से देखिए, अपने भाग्य की रोटी अपने कर्मों से गूंज रही है। अगर आप उसे अपने योग्य कर्मों में लगाएंगे तो वह फलती जाएगी, पर अगर आप उसे दूसरों के बोझ ढोने में लगा देंगे तो वह धीरे धीरे खो जाएगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। और एक दिन आप खुद से पूछेंगे, मैं इतना करता हूँ फिर भी खाली क्यों महसूस करता हूँ? उत्तर यही है, आपके भाग्य की रोटी कोई और खा रहा है। अब यहाँ एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, किन लोगों को देखकर आपकी ऊर्जा गिर जाती है और किन लोगों के साथ रहकर आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। यही पहचान है कौन आपके भाग्य का उपभोक्ता है और कौन उसका रक्षक। जो यह पहचान गया उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। अब आइए उस अंतिम और सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं। कैसे अपने भाग्य की रोटी को वापस पाया जाए, कैसे वह शक्ति फिर आपकी थाली में लौटे जो वर्षों से दूसरों की इच्छाओं में बह गई थी। पहला नियम, वापस अपने केंद्र में आइए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के लिए हर आदमी का भाग्य लिखा गया है। आप अपने जीवन का केंद्र और किसी और को सौंप देते हैं, उस दिन आपका भाग्य फिसलना शुरू हो जाता है। भगवान ने आपको बनाया था निर्भरता के लिए, नहीं अनुभव के लिए। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण किसी और को दे देते हैं, वह व्यक्ति आपके भाग्य का द्वार बन जाता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति आपके मन पर शासन करता है वह आपके भाग्य की रोटी पर अधिकार रखता है। इसलिए पहला कदम यही है, किसी और के विचारों से मुक्त होना। जो लोग अपने मन को बार बार हिलाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। आपके मन को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, भगवान को पसंद नहीं। उनका बनाया कोई भी प्राणी गुलाम बने, गुलाम क्यों बनते हो, चाहे वह भावनाओं का ही क्यों ना हो। दूसरा नियम, अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां भगवान मुस्कुराए। आपका समय, आपकी मेहनत, आपकी संवेदना, यह सब दान नहीं, यह तो ईश्वर का दिया हुआ निवेश है। इसे वहां लगाया जहां ईश्वर की सुगंध महसूस हो। कर्म वही है जहां आपका मन भीतर से शांत हो, क्योंकि जिस कार्य के पीछे शांति नहीं वह आपका नहीं। और जो कार्य आपको भीतर से मजबूत बनाता है वही आपके भाग्य की दिशा है। भगवान उसी मार्ग पर कृपा बरसाते हैं। यहाँ सच्ची प्रकृति में रहते हैं, बाकी सब दिखता है, भ्रम है, और धीरे धीरे आपकी रोटी किसी और की थाली में गिरा देता है। तीसरा नियम, सीमाएं तय कीजिए। करुणा का अर्थ यह नहीं आप सब कुछ सही, माफी का अर्थ यह नहीं कि आप बार बार टूटे। भगवान ने भी मर्यादा शब्द इसलिए दिया है क्योंकि वह मर्यादा टूटती है, वह भाग्य भी टूटता है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर है, अभी 2-3 साल में ही वो डॉक्टर बने। उनकी बर्थडे पार्टी थी मुंबई में, मुझे भी बुलाया गया। सभी नाच रहे थे उनकी बर्थडे पार्टी में और ऐश कर रहे थे, मजे कर रहे थे। लेकिन वो जो डॉक्टर था वो थोड़ा मायूस दिख रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, वो थोड़ा अकेला, थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मैंने कहा, भाई डॉक्टर साहब, तुम्हारा बर्थडे है, सब मजे कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और तुम एकदम गुमसुम कैसे बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे मित्र हैं, मेरे डॉक्टर होने से खुश हैं और ये नाच रहे हैं। लेकिन असल बात कहूँ तो मैं कभी डॉक्टर बनना चाहता था। शुरू से ही मेरे माता पिता ने मुझे प्रेशर करके कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो बन गया। लेकिन मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानती कि मैं डॉक्टर, मैं कुछ और बनना चाहता था। यही है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसे डॉक्टर बना दिया जाता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नर्तक बनना चाहता है उसे फोटोग्राफर बना जाता है। क्यों हम अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर, अपने रिलेटिव पर थोपते हैं? क्या उनका कोई जीवन नहीं है? हर आदमी अपने जीवन का प्रारब्ध लेकर आता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया था, एक छोटा सा कमेंट करें। बाकी भी टूटता है, बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करता है, आप चुप रहते हैं, भगवान भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह देखता है कि आप अपने ही जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। खान दे लारे नहीं बढ़े, इसका मतलब आप समझते तो लिखिए। भाग्य भी रक्षण खो देता है, इसलिए सीमाएं बनाइए, बिना अपराध बोध के ना कहना सीखिए, क्योंकि ना आपकी आत्मा का कवच है। चौथा नियम, प्रत्येक दिन थोड़ी देर भगवान से संवाद कीजिए। नियमित प्रार्थना व मौन ध्यान केवल भक्ति नहीं, वह आपकी ऊर्जा की सफाई है। जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं तो आपका मन अपने मूल स्वरूप में लौटता है। सब छोड़ दिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ। अपनी थकी ऊर्जा वापस शुद्ध रूप में आएगी। रोटी किसी और के हिस्से में चली गई थी, वह धीरे धीरे लौटने लगेगी, क्योंकि भगवान आपके मौन को भी सुनते हैं, आपकी भावनाओं को जानते हैं। आप कितनी बार दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छुपाए हैं, कितनी बार खुद को रोककर किसी और के लिए मुस्कुराए हैं। यह सब दर्ज है और यहाँ आपकी नई शुरुआत, नई बीज है। पांचवा नियम, कृतज्ञता को अपना सबसे बड़ा कर्म बना लीजिए। जब आप धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, जीवन का और अपने अनुभवों का, तो आप उस ऊर्जा को बुलाते हैं जो समृद्धि का द्वार खोलती है। कृतज्ञ व्यक्ति की थाली कभी खाली नहीं रहती। मेरे दिए हुए आनंद पा लेता है, मैं उसे ही देता हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए शिकायत छोड़ दिए, तुलना छोड़िए। भगवान आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, भगवान वह देता है आपको जो आपके लिए वास्तव में जरूरी है। इसलिए भगवान का धन्यवाद दीजिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आपसे कुछ जिद कर रहा है,
कि मुझे बंदूक चाहिए, असली बंदूक चाहिए, तो आप उसे थोड़ी दोगे, वो उसका गलत यूज ही करेगा या खुद को नुकसान पहुंचाएगा या दूसरा का। आपको पता है कि बच्चे को खिलौने वाली बंदूक ही देनी है। इसी तरह भगवान आपके माता पिता हैं, वो आपको वही देते हैं जो आपके लिए जरूरी है, इसलिए उनको कृतज्ञता दीजिए और भगवान से कहिए कि मेरे जो योग्य है वही मुझे दीजिए और मुझे बुद्धि दीजिए। केवल पैसा मत मांगिए भगवान से, उस पैसे का क्या उपयोग करना है वह बुद्धि मांगिए, क्या उपयोग करना है, बाकी स्वतः आपकी ओर लौट आता है। आपका हर निर्णय, हर सच्ची प्रार्थना, हर ईमानदार कर्म वह रोटी बनता है जो केवल आपके लिए पकी है, कोई और उसे छू भी नहीं सकता। बस आपकी यह सीखना है कि उस रोटी को दूसरों की थाली में गिरने ना दे। अब एक क्षण रुकिए, अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने अपना भाग्य किसी के भरोसे छोड़ दिया है? क्या अब भी आप दूसरों की मान्यता, अपना मूल्य खो रहे हैं दूसरों की मान्यता के चक्कर में? अगर हाँ, तो यही पल है आपको उठना, आपकी आत्मा को फिर से अपने भीतर बिठाना है और कहना है, अब मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा, क्योंकि वह भगवान का लिखा हुआ है। अपना भाग्य कोई साझा भोजन नहीं, यह अपने कर्मों का प्रसाद है और प्रसाद बांटा जा सकता है पर लूटा नहीं। तो इसे सहेजिए, इसे समझिए, इसे सम्मान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने भाग्य का सम्मान करते हैं तब स्वयं भगवान आपकी थाली में और जोड़ते हैं। भगवान को कभी मत कोसिए। दोस्तों, अगर आपके भीतर यह शब्द कहीं गहराई तक उतर गए हैं अपने हृदय में, हृदय से एक बार हे प्रभु लिखिए कमेंट में, ताकि यह संदेश केवल आप तक ना रहे बल्कि उस आत्मा तक पहुंचे जो आप अपना भाग्य किसी और की थाली में रखकर भूल चुकी है। यह संदेश था भक्ति के मार्ग से, जहां हम याद दिलाते हैं कि भगवान का रास्ता सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जागरूकता भी है, क्योंकि जिसने समझ लिया उसकी रोटी उसका भाग्य है, उसे अब किसी और के टुकड़े पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर 9782504860। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज जैसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।